गाइस यूजुअली बाइक्स की जो बैटरी होती है वो इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर होती है, बट नॉट विद द केस विद द सीबीआर के लिए हमें ये पहले पीछे की सीट देन आगे की सीट हटानी पड़ेगी एंड उसके अंदर जाके हमें बैटरी मिलने वाली है। सो पीछे की सीट तो बड़े आराम से चाबी से ही निकल जाती है जस्ट लाइक दिस, बट आगे की सीट के लिए हमें कुछ बोल्ट्स को बेसिकली एलन बोल्ट्स को यहाँ पे खोलना पड़ता है। सो फटाफट से गाइस इन्हें खोलता हूँ एंड आपको बैटरी दिखाता हूँ, उससे पहले एक इंट्रो हो जाए। Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So it's been a few days with the CBR 250r right here with me, but अभी तक इसका कुछ काम नहीं हुआ है क्योंकि कुछ पार्ट्स वगैरह लाने थे। अभी आप लोगों ने नोटिस किया कि मैं करोड़ बक्स इसके पार्ट्स वगैरह ले आया था, देन फ्लैप भी ले आया था, एंड अपाचे में भी कुछ काम हो गए लगे आती, बहुत ही बढ़िया ना। सो अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है एंड क्या क्या हम करने वाले हैं इसके लिए। अब नहीं, बेसिकली मैं अकेला ही हूँ यार। सो प्रॉब्लम गाइस ये सिंपल सी है कि 2-2.5 साल से खड़ी है, तो बस इसके अंदर कुछ जाम हो गया और कुछ नहीं, बाकी सब एकदम ओके। असली प्रॉब्लम गाइस इसके पेट्रोल टैंक के अंदर है, जो कि थोड़ा सा करोजन ले चुका है। तो बेसिकली उसको उतारेंगे एंड थोड़ा सा क्लीन कर देंगे एंड इट विल बी गुड टू गो। एंड दूसरी चीज़ है गाइस इसकी बैटरी, इसके अंदर इट्स अ 2012 मॉडल एंड आज भी इसके अंदर ओरिजिनल बैटरी ही है। सो बैटरी तो डेड हो चुकी होगी। तो आज के वीडियो में काम करते हैं, पूरी बैटरी निकाल के ना इसका ऑर्डर लगवा देते हैं मार्केट में, क्योंकि हो सकता है कि कई बार बैटरी का सही शेप वगैरह हम इजीली मिलती नहीं है। सो ट्राई करते हैं एंड धीरे धीरे गाइस इसका टैंक उतारेंगे, क्लीन करेंगे, फिल्टर चेंज करूँगा, सारे स्पार्कलर चेंज करूँगा, मडगार्ड चेंज करूँगा। सो दैट विल बी अ गुड वीडियो सीरीज फॉर यू गाइस टू एंजॉय एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। सीट खोलते हैं, सीट के नीचे है इसकी बैटरी। सो ये आ गए हैं सीट के एलन बोल्ट्स एंड यहाँ पे रख देते हैं साइड में। एंड अब ये जो सीट है ये आराम से बिल्कुल सीधी नहीं आती बाहर, क्योंकि ये जो सर्कुलर शेप के इसका मतलब सिस्टम दिया हुआ है, ये टेढ़ा करके ही आपको निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा। सो उसके बाद बस पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे एंड ये हमारी सीट आ जाएगी बाहर। एंड ये है गाइस एक्साइड की इसकी ओरिजिनल बैटरी, इस बोल्ट के नीचे है ये। एंड जब से बाइक आई है गाइस तब से यही है एंड ये टूल यूज किया मैंने इस पर्टिकुलर बोल्ट को खोलने के लिए। काफी सही है, हैंडी सा टूल है, एक ही के अंदर सारा कुछ सिस्टम है। सो ये बोल्ट आ गया एंड ये जो इसका प्लेट है काइंड ऑफ ये अंदर की तरफ फंसा हुआ है। सो इसको टेढ़ा करके साइड में कर देंगे एंड मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिलीज कर दिया है। तो इस सिचुएशंस में आप हमेशा नेगेटिव पहले खोलोगे एंड देन पॉजिटिव। यहाँ पर तो चलो बैटरी डेड थी, बट रियल लाइफ में भी ऐसा ही। so ये आ गई जी अपनी बैटरी एंड हाल तो इसका देखो आप, उतना ज्यादा खराब नहीं है बट इट इज डेड, चलती वलती ये है नहीं। सो नई का इंतजाम करते हैं अब। यार सोचा नहीं था कि ये वाली बैटरी का सेम शेप बड़ी आसानी से मिल जाएगा Amaron में, एंड ये रही वो। सो एक काम करते हैं, आज सिंपली इस पर्टिकुलर बैटरी को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इग्निशन चालू करूंगा, देख लूँगा सारा कुछ ओके है कि नहीं, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर बैटरी को फिर से हटा के ना रख दूंगा। अब उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं टैंक वैंक उतारूँ तो सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही हो, तो जस्ट फॉर पर्टिकुलर रीज़न उसको मैं वैसा करने वाला हूँ। सो अब बीइंग अ ब्रांड न्यू बैटरी, तो बोल्ट्स भी हमें ब्रांड न्यू मिले हैं, सो उसमें यहाँ रखते हैं एंड प्रॉपर वारंटी कार्ड वगैरह है इसके अंदर सारा कुछ। तो इट्स अ गुड थिंग, ये रही वारंटी कार्ड, तो ये हो गया एंड सब कुछ देख के लिए तो यहाँ पे आराम से फिट हो जानी चाहिए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड करके देखते हैं, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा एंड मेरा टूल एक और गायब है, टूल लेके आता हूँ। Alright guys, so temporary connection is there. So देखते हैं ignition आता है कि नहीं आता। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ignition is there and kilometers आप देखो guys is only 11,768। फ्यूल ब्लिंक कर रहा है, so टाइम भी खराब आ रहा हो, उसे पता नहीं है। so एक बारी हल्का सा ओके, चेक लाइट वाला सब कुछ आ गया एंड here we go। मुझे पता स्टार्ट तो नहीं होने वाली, पेट्रोल टैंक को क्लीन करना ही पड़ेगा। सो मैं ज़्यादा इसमें मजे लेने भी नहीं वाला। सो लेट्स सी कि हेडलाइट वगैरह चालू है। अरे वाह, हेडलाइट इज ऑल्सो ऑन एंड या इंडिकेटर्स, यप एवरीथिंग इज वर्किंग हियर, प्रीटी कूल। यहाँ पे LEDs डालने हैं क्योंकि मुझे हैजर्ड लैंप्स बनाना है। सो उसके लिए लो बीम, हाई बीम, एवरीथिंग इज वर्किंग। सो अब टेम्परेरी हो गया बैटरी का काम, इसको निकाल देते हैं एंड फिर टैंक खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। See you guys, that's for this particular video.